तो बाबा ने कहा, बेटा इनके बोलने की शक्ति खत्म हो चुकी है। कहा मतलब? कहा ये मर चुके हैं, मुर्दा है ये। तो बालक नाचने लगा। बाबा ने कहा, बेटा ये बता तू इतना प्रसन्न कैसे हो रहा है? कहा इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं, मुझे पता चल गया, मुझे संसार का जो है भेद पता चल गया। क्या है भेद? क्या तुमने जाना? तो बालक बोला, कहने लगा, देखो जो राम कहे वो जिंदा और जो राम न कहे वो मुर्दा। तो जागा कौन है? जो राम कहे। भोले बाबा ने राम कहा। राम 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 भोले बाबा कहने लगे। राम नाम शिव सुमीरन लागे। भोले बाबा ने राम नाम स्मरण किया। जान हूं सती जगत पति जागे। जान हूं सती जगत पति जागे। जानो सती जगत पति जागे। जैसे ही सती पहुंची, भोले बाबा ने सामने आसन दिया। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और सामने आसन दिया और भोले बाबा कथा कहने लगे। अब देखो, जहां से ये बात शुरू हुई थी, विवाद शुरू हुआ, भोले बाबा ने फिर वही शुरू कर दी। कथा ही पहले सती ने नहीं सुनी थी कुंभ ऋषि के आश्रम में, और आज भोले बाबा ने फिर कथा शुरू कर दी। और जैसे कथा शुरू की, शुरुआत की ही थी भोले बाबा ने, तब तक कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे थे। विमानों को देख करके भोले बाबा से बोली, बाबा थोड़ा कथा रोको और आप ये बताओ, ये ऊपर जो विमान जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, देखो हम कथा कह रहे हैं, इनको विमानों की पड़ी। चलो नहीं सुनना चाहती हो, कोई बात नहीं, ये विमान सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। पिताजी के यहाँ? हाँ, तुम्हारे पिता ने यज्ञ महोत्सव किया है, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया है और सभी जा रहे हैं। तो सती बड़ी प्रसन्न हो गई, फिर हमें आपको भी बुलाया होगा। भोले बाबा ने कहा, बस 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 हमें नहीं बुलाया। क्यों? कहा हमसे बैर मानते हैं। उनकी बिना इच्छा से हमारा तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, पहली दुश्मनी। और दूसरी, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तब ते अजहु करई अपमान। बहुत दिन बीत गए हैं, अनंत काल बीत गए हैं।
सुखदेव भगवान कहते सदा वित्त सतोरेवं कालो वै ध्रियमाणयो जामातुः ससुरस्यापि सुमहानति चक्रमे। ससुर और दामाद में अनंत काल बीत गया, एक दूसरे से बैर विरोध मानते हैं, और हमें तुम्हें नहीं बुलाया है। वो और सबको बुलाए हैं उन्होंने, और सभी दामादों को बुलाया है, अपनी बेटियों को बुलाया है, लेकिन सती हमें तुम्हें नहीं बुलाया। सती ने कहा आप तो कहा करते थे पिताजी के यहाँ और गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा चले जाना चाहिए, ये नियम है, किंतु वहां पर नहीं जाना चाहिए। कहां? तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। अगर वहां पर हमारा कोई विरोधी है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाओगे तो वहां पर कल्याण नहीं है। सती ने कहा आपका विरोध है, हमारा थोड़ी है, मैं तो उनकी बेटी हूं। भोले बाबा ने कहा नहीं, हमारी तरफ से तुम्हें भी स्वीकृति नहीं है कि तुम जाओ। मैं नहीं कह सकता कि तुम जाओ। सती ने कहा क्यों नहीं कहेंगे आप, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा सती वहां जाना कोई उचित नहीं है, और वहां जाकर के सम्मान तो मिल ही नहीं सकता, अपमान ही मिलेगा। सती ने कहा नहीं, हमें जाना है। भोले बाबा आंखें बंद करके बैठ गए। अब मैं ना हाँ करूंगा ना ना करूंगा, जो विधि की मर्जी वही होगा। बहुत भोले बाबा ने समझाया लेकिन नहीं मानी। और क्रोध में नेत्र लाल करके इधर उधर टहलने लगी। ऐसा लगता है कि ये विराट स्वरूप में सारे उस कैलाश पर्वत का ही जो है वो निगल जाएंगी, इतना क्रोध है। भयंकर क्रोध में माता जो है टहलने लगी और सोच रही अब भोले बाबा कहें कि तुम चली जाओ, अब कहें चली जाओ। लेकिन जब नहीं भोले बाबा ने कहा तो बिना भोले बाबा के कहे ही चल पड़ी। तो भोले बाबा ने धीरे से एक आंख खोल करके देखा जा रही है, सोचा हो सकता लौट आए। फिर आंखें बंद की, हो सकता है लौट आए। फिर देखा जा रही हैं, फिर मन नहीं माना। फिर आंखें बंद की, फिर देखा। अब सोचा जब चली ही जाएंगी तो भोले बाबा ने नंदी आदि गणों को साथ में भेज दिया, जब तक रुके तब तक रुकना और जब आवे तब चले आना। ऐसा भोले बाबा ने कहा और सभी गण लोग चल पड़े साथ में। माता जी नंदी पर बैठ करके जैसे ही पहुंची जहां पर दक्ष कनखल में यज्ञ कर रहा था, जैसे दक्ष ने देखा सती को आते हुए, सती की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, जल गया एकदम देख करके। दक्ष न कछु
पूछी कुशला था, सती बिलो की जरे सब गाता। कोई कुशल नहीं पूछी, मिला कौन? केवल एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भागिनी मिली बहुत मुस्काता। अछन कछु पूछी कुशला, दक्षिण कछु पूछी कुशला। सती बिलो की जरे सब गाता। दक्षिण कछु पूछी कुशला, सती बिलो की जरे सब गाता। हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अब देखिए हुआ क्या। माता दौड़ करके आई, बेटी को गले से लगा लिया और कहने लगी, बिटिया तू तो जानती है तेरा पिता कैसा है। मैं भी पराधीन हूं और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। बेटी क्षमा करना। अब ये बताओ भोले बाबा कैसे हैं? सती ने कहा, माँ भोले बाबा ठीक हैं। सती ने विचार किया कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पिता ऐसा है। इतना दुराचारी है मेरा पिता। अब मैं इस पिता के दिए हुए शरीर को रखूंगी ही नहीं। क्यों? जब मैं कैलाश पर्वत पर रहती थी तो भोले बाबा मुझे दक्ष तनया कह के बुलाते हैं, और जब मेरे नाम से मेरे पिता का नाम जोड़ देते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। किंतु जब मैं अब मैं लौट करके जाऊंगी, मेरा पिता इतना दुराचारी है, अब जब वो दक्ष तनया कह के बुलाएंगे तो मैं क्या मुंह लेकर उनके पास जाऊंगी। अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। भोलेनाथ मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मैंने आपसे तर्क किया, बस इतना करना, इस दासी को क्षमा कर देना और मैं एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों तक आपके ही चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। और ऐसा वरदान मांगा है भगवान विष्णु से। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म
जन्म जन्म स्यो पद अनुरागा। सती माता ने सोचा मैं लौट के जाऊंगी तो क्या कहूंगी मैं। भोले बाबा मना कर रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी और नहीं मानी तो उसका मैं प्रायश्चित करूंगी। अब इस पिता के दिए हुए शरीर को नहीं रखूंगी, क्योंकि जब वो हमें बुलाते थे दक्ष तनय कह के मैं बड़ी प्रसन्न हो जाती थी। देखो बहू आवे घर में और तुम उसके सामने उसके पिता की बड़ाई करो, हो उससे दूना काम करवा लो, समझ लो उससे प्रसन्न कोई नहीं। और अगर तुमने कहीं पिताजी की बुराई कर दी, हो अब ये सासें जो हैं ज्यादातर यही करती हैं। बहू आएगी तो बहू को नहीं कुछ कहेंगी, बहू के पिताजी को गाली देंगी उसी के सामने। और जहां तुमने ऐसा किया तो समझ लो फिर अथश्री महाभारत कथा, तब वो घर कुरुक्षेत्र बनने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कन्या अपने पिता का अपमान कभी नहीं सह सकती, पिता की बुराई कभी नहीं सुन सकती। इसलिए जितनी सासें हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि बहू के सामने पिता की खूब बड़ाई करो, खूब बढ़िया काम करेगी, खूब सेवा करेगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सती ने विचार किया कि मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, अब ये शरीर का त्याग करूंगी। ऐसा कह करके इधर भोले बाबा बहुत परेशान हैं, क्या होगा। सती ने यज्ञ मंडप टहलना शुरू किया। सोचा भोले बाबा जो कह रहे थे देखे जरा वो सही है कि नहीं। तो शुरू से आखिरी तक देखा, कहीं भी भोले बाबा का नामो निशान नहीं है। जो देवता नहीं आए हैं उनकी मूर्ति स्थापित की गई, और जो आए हैं वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, किंतु भोले बाबा का कहीं नाम भी नहीं है। और जब निकली उधर से यज्ञ मंडप में टहलने के लिए तो सब बुराई कर रहे हैं भोले बाबा की। एकदम खड़ी हो गई सभा में और कहने लगी, सुनो निंदा करने वाले लोगों, सबको ये भोगना पड़ेगा जिसने जिसने शिव निंदा की है। और इतना कह करके सती ने प्राणायाम शुरू कर दिया और अपनी प्राणवायु को ब्रह्मांड में खींच करके अपने शरीर को छोड़ दिया। हाहाकार मच गया पूरे यज्ञ मंडप में। लोग इधर उधर मारपीट करने लगे, क्यों जो है सती के साथ में जो गण गए थे उन्होंने लोगों को जो है पीटना शुरू कर दिया, विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो भृगु ने अपने माया से अपने अनुचरों को प्रकट किया। उन अनुचरों ने शिव के दूतों की एक न चलने दी। तब तक नारद बाबा ने जाकर के बताया कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ओहो भोले बाबा प्रलयंकारी उठ करके खड़े हो गए। ऐसा लगता है कि भोले बाबा ऐसा न हो कहीं तांडव करने लग जाए, सारी सृष्टि को विध्वंस कर दे, प्रलय कर दे, क्योंकि शिव संहारक है, कुछ भी कर सकता है, महाकाल है, कालों का भी काल है शिव। भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ करके पटकी और जमीन पर जैसे जटा पटकी, एक वीरभद्र नाम का विशाल
सेवक प्रकट हो गया भोले बाबा का। उसके 1000 भुजाएं हैं और 1000 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। प्रकट होकर के वो भोले बाबा की परिक्रमा करने लगा और उसी के साथ में भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की, काली मैया की जय हो। भद्रकाली प्रकट हुई, वीरभद्र प्रकट हुआ। भोले बाबा ने कहा जाओ उस दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, दक्ष का सर काट करके डाल दो और सती का शव लेकर के आओ। अब भोले बाबा की सेना चली, वीरभद्र भद्रकाली और पीछे से विशाल भोले बाबा की सेना, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी चल पड़े। ऐसी धूल उड़ी दक्ष की अट्टालिका पर। कुछ नारियां चढ़कर के उन्होंने देखा तो एकदम शोर मचाने लगी, अब तो प्रलय होने वाली है, भागो। पलक झपकते ही वो सेना तूफान की तरह आकर के मंडप में यज्ञ स्थल में प्रवेश कर गई और ऐसा विध्वंस किया है जिसने जिसने शिव की बुराई की थी, निंदा की थी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। देवता मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमर है, तो सबको सजा दी जिसने जो किया था। और वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया और सर काट करके हवन कुंड में डाल दिया और सती के शव को लाकर के भोले बाबा को दिया। देखो, भगवान को बुला करके, भगवान को याद करके जो युद्ध भी करता है वो यज्ञ बन जाता है, और भगवान को भुला करके अगर कोई यज्ञ भी करे वो युद्ध बन जाता है। अर्जुन ने भगवान को बुला करके, याद करके युद्ध किया, वो युद्ध यज्ञ बन गया। गीता जैसे शास्त्र का प्राकट्य हो गया। और दक्ष ने भगवान को भुला करके, भगवान शंकर को नहीं बुलाया तो वो यज्ञ किया, तो वो यज्ञ युद्ध बन गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। इसीलिए कोई कार्य करें उसमें अपने प्रभु को जरूर शामिल कर लें। भगवान के नाम से शुरू करें। कोई कार्य करे तो श्री गणेश जी का पूजन करें, अपने इष्ट का पूजन करें, अपने इष्ट को याद करें। भगवान नाम के सहारे कार्य शुरू होना चाहिए, वो कार्य पूर्ण होगा, कभी उसमें बाधा नहीं आएगी। अब उस दक्ष ने तो भगवान को ही दूर कर दिया, तो कैसे न विध्वंस होता। सती के शव को भोले बाबा ने देखा, विलाप करने लगे और कंधे पर डाल करके वो जो है शव भाग रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर भागते भागते, देखो रोते जाते हैं, चिल्लाते, कहीं शव को रख देते और चिल्ला चिल्ला करके कहते, या सती सती तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके विलाप कर रहे हैं भोले बाबा। 1 वर्ष हो गया। देवताओं ने विचार किया कि अब कैसे क्या होगा। जब भोले बाबा की यह हालत है तो आगे सृष्टि में कैसे संचालन हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने चक्र के द्वारा सती के शव के 51 टुकड़े कर डाले और अपने भारत भूमि में 51 शक्तिपीठ तैयार हो गए। कहीं पे पैर गिरा, कहीं
पे माता जी के बाल गिरे, कहीं धड़ गिरा, ऐसे ऐसे 51 टुकड़े किए हैं। अब जब सती का शव छूट गया तो भोले बाबा आकर के कैलाश पर्वत पर दिगंबर स्वरूप समाधिस्थ बैठ गए। और समाधिस्थ बैठ गए, इधर दक्ष का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है। देवताओं ने विचार किया यज्ञ को पूर्ण करवाया जाए, नहीं तो यज्ञ भगवान की महिमा घटेगी। अब उद्दंडता दक्ष ने की, किंतु धर्म की हानि हो ये अच्छा नहीं। भोले बाबा से प्रार्थना की देवताओं ने, भोले बाबा ने जाकर के दक्ष यज्ञ पूर्ण करवाया और अपने ससुर के धड़ पे बकरे का सर लगा दिया। बकरे का सर लगा दिया और बकरे का सर जब पाया दक्ष ने तो शिव की स्तुति करने लगा। तो स्तुति में वो बकरा बम बम कर रहा है। तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा के जो ससुर दक्ष हैं वो बम बम करते हैं बकरे की तरह। ऐसे ही जो कोई बम बम करके भोले बाबा की पूजा करता है, मनाता है, तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। गले मुंड माल राजे, ससुभाल पे विराजे। 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 ससुभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल था
यशराज पे सवारी यशराज पे सवारी यशराज पे सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में महती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में कटिबंध नाग फांसी कटिबंध नाग फांसी मैया है संग दासी मैया है संग दासी सब विश्व के आधारा मैया है संग दासी सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में महती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से 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 महती है गंगाधारा भोले बाबा ने शिव जो है दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करवाया। तत्पश्चात आकर के कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ हुए और वो भी अखंड समाधि लगी। इधर तारकासुर ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं शिव पुत्र के सिवा किसी के द्वारा न मारा जाऊं। तो शिव पुत्र अब भोले बाबा की जो पत्नी है सती, उनका देहावसान हो चुका है। अब शिवपुत्र कैसे हो, और शिवपुत्र होगा नहीं, हम अमर हो जाएंगे, ऐसी होशियारी से उसने वरदान मांगा। और उसने देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। सभी देवता भागे भागे इधर उधर घूम रहे हैं। अब तो शिव जी को जगाया जाए, और माता सती ने जो प्राण छोड़े थे अपने,
वही सती पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ जन्म ले रही है। और हिमांचल के यहाँ जब जन्म लिया तो देवता समझ गए कि माता जी का जन्म हो चुका है। नारद से कहा जाओ, जाकर के और उन्हें तपस्या करने के लिए प्रेरित करो। जब तक तप नहीं करेंगी भवानी तब तक भोले बाबा विवाह नहीं करने जाएंगे। शिव को पाने के लिए तप करें। नारद बाबा पहुंचे हैं हिमांचल के यहाँ और पहुंच करके माता जी का नामकरण किया है। उमा नाम रखा, अंबिका रखा, भवानी रखा और कहा कि तुम्हारी बेटी की एक रेखा टेढ़ी है। कहा कौन सी? कहा विवाह इसका होगा तो किसी अवघड़ के साथ जो नगर जटिल भयंकरा, भस्म रमाने वाला, शमशान में रहने वाला, भूतों के साथ रमण करने वाला, ऐसे के साथ इसका विवाह होगा। हिमांचल और मैना बहुत परेशान हो गई सुनकर के नारद बाबा के वचनों को, क्योंकि नारद वचन सदा सुच साचा, नारद कभी झूठ नहीं बोलते और नारद जो कह रहे हैं वो सत्य ही होगा। अचेत हो गई माँ, मैंने बड़े लाड़ प्यार से बच्ची को पाला है, अपनी बेटी को, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा कोई उपाय बताओ। नारद ने कहा उपाय एक ही है, तुम्हारी कन्या तप करे, क्योंकि तप में वो क्षमता है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में पिसकई त्रिपुरारी। भावियों में पिसके त्रिपुरारी। क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगल सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तपस्या में वो बल है, तप के बल से शेष पृथ्वी को अपने सर पे धारण किए हैं। तपस्या के बल से विष्णु पालन करते हैं, तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। और अगर कन्या तुम्हारी तप करेगी तो भावी उमेट सकें त्रिपुरारी, ये रेखा जो टेढ़ी है ये सीधी हो जाएगी। इतना कहकर के नारद बाबा वहां से चले। माता पिता ने कहा बेटी तप करो। कहा तप हम करेंगे पिताजी, नगर से बाहर कोई मंदिर शिवाला बनवा दो, उसी में तपस्या करो बेटी। पार्वती ने कहा नहीं, वहां तपस्या नहीं। जो है उत्तर भारत में जन्म लिया, दक्षिण भारत में तप किया। क्योंकि घर में दान पुण्य हो सकता है, व्रत उपवास हो सकता है, किंतु घर में तप नहीं हो सकता। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, घर में बसे घर में फंसे, घर में वैराग्य कहाँ। कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। जाइए न वहां जहां संगत कुसंगत तहां। काम क्रोध लोभ मोह
पागी है पागी है, मूढ़ मत मंद संग रंग तो जरूर जमे, और दुनिया की विकारों में आगी है आगी है। वो काजर की कोठरी में के तो ही सयानो जा, काजर की एक रेख लागी है लागी है। घर में रहकर के तप नहीं हो सकता, तपस्या तो एकांत का विषय है। इसलिए पिताजी हम यहां नगर के बाहर नहीं, हमें दूर कहीं जाने दो। दक्षिण भारत में मां बेल के वृक्ष के नीचे तप करना शुरू किया। देखिए कितना कठिन तप कर रही है। तपस्या करना कोई साधारण बात नहीं है। इंद्रियों पर बड़ा संयम करना पड़ता है। घर में अगर एक प्रकार की सब्जी अगर 3 दिन बन जाए तो लोग झगड़ा कर देते हैं, लेकिन तपस्या करने में देखिए माँ क्या कर रही है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिन तो भोजन किया, अभ्यास किया, और उसके बाद में पानी के ऊपर जो बुलबुले आ जाते हैं ना, सिर्फ उनका पान किया, पानी नहीं। कछु दिन भोजन वारी बतासा, और फिर वो भी छोड़ दिया। कछु दिन कठिन किए उपवासा, फिर संबत साहस मूल फल खाए, और फिर साग खाए 7 वर्ष गवाए। 1000 वर्षों तक कंदमूल फल खाए, 100 वर्षों तक साग खाया, और फिर वो भी छोड़ दिया। कुछ दिन फिर क्या किया, जो बेल से सूखी पत्तियां गिरती हैं बेल की, सिर्फ उनको चबा लेती है और बस ध्यान में बैठ जाती है। और फिर उन बेल की पत्तियों को भी त्याग दिया। उसी से नाम इनका पड़ा अपर्णा। बेल पात मही परई सुखाई, बेल पत्ती जो जमीन में गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, उन्हीं को पान करती हैं, खाती हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, अनंत काल बीत गया तप करते करते। इधर भोले बाबा अखंड समाधि में है। समाधि कौन खुलवावे भोले बाबा? तो सभी तो मौन बैठे हैं, कौन जाए? तो कामदेव तैयार हुआ और कामदेव में जाकर के भोले बाबा के ऊपर अपने काम बाण चलाने लगा। भोले बाबा के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा, किंतु भोले बाबा के ऊपर जो बाण चला रहा था वो संसार की तरफ घूम गए। सारा संसार जो है कामांध हो गया। संतों की समाधियां खुल गई, योगी पथभ्रष्ट होने लगे, लता बिटक आपस में मिलने लगी। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, पुरुष सब अबलामयम। नारियों को सारा संसार पुरुष में दिखाई पड़ने लगा और पुरुषों को सारा संसार नारी में दिखाई पड़ने लगा। भोले बाबा ने मन में विचार किया, ये कामदेव हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सारे संसार को ये भ्रष्ट कर देगा। भोले बाबा को क्रोध आ गया।
भोले बाबा ने काम के बाणों से जो है प्रभावित होकर के अपने नेत्र नहीं खोले। भोले बाबा को जब क्रोध आया, अपने भक्तों को देखा ये हालत, तो भोले बाबा ने क्रोध में 2 नेत्र खोले, तो साथ में तीसरा नेत्र भी खुल गया। ऐसी ज्वाला निकली कि सामने कामदेव था, भस्म होकर के राख की ढेरी में परिवर्तित हो गए। रति मंडल हाहाकार करते हुए दौड़ पड़ा। रति चिल्लाती हुई आई, बोले बाबा आपने मुझे विधवा कर दिया। भोलेनाथ मेरे पति को लौटाओ, क्योंकि मेरे पति ने अपने स्वार्थ के लिए आपकी समाधि को नहीं खोला, उसने तो राष्ट्र के जो है हित के लिए कार्य किया है। भोले बाबा ने कहा अभी तो नहीं मिलेगा तुम्हारा पति, लेकिन वरदान मैं देता हूं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जाओ, द्वापर आएगा, द्वापर में कृष्ण का जन्म होगा और उन्हीं के पुत्र कामदेव के अवतार होंगे, जिनका नाम होगा प्रद्युम्न। तब तक तुम इंतजार करो, वही तुम्हारी मुलाकात होगी। सारे देवता प्रकट हो गए, भोले बाबा से प्रार्थना करने के, भोले बाबा आप विवाह करो। भोले बाबा ने मना कर दिया, नहीं नहीं अब विवाह नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा महाराज क्यों? का एक बार विवाह किया था तो ये फल मिला है। देवताओं तुमने देखा नहीं, सती के साथ में मैंने विवाह किया, सती ने कभी मेरे इष्ट को महत्व नहीं दिया। और देखो जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। सती ने राम के ऊपर शंका की, कोई मुझे कुछ कहे मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन कोई मेरे राम को कहे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं विवाह नहीं करूंगा। देवता हताश निराश लौट गए। देवताओं ने विचार किया अब क्या किया जाए, का बस एक ही उपाय है, राम जी का ध्यान करो, अब राम ही जी पार लगा सकते हैं। देवताओं ने भगवान राम की स्तुति की, भगवान राम प्रकट हो गए भोले बाबा के सामने, झोली फैला के। भोले बाबा ने कहा प्रभु आइए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे सामने आप झोली फैलाए? अरे हम तो, हमारे जैसा भिखारी संसार में दूसरा कोई नहीं हो, आप हमारे सामने झोली फैलाए। राम जी ने कहा तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या? बोलो प्रभु। राम जी ने कहा विवाह करो। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? अरे कहा आप जानते नहीं हो, सती का जीवन आपने देखा था। सती ने आपको न जाने कितना उल्टा सीधी बातें करी, आपके ऊपर शंका की, और आप कह रहे हो विवाह कर लो। अगर मैंने विवाह किया और उससे भी ज्यादा कोई शंकालु आ गई तो, उससे भी ज्यादा आपका विरोध करने लगी तो, बोलो फिर से वही संकट में पड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? जो आपके लिए नहीं है, आप स्वयं कहें फिर भी मैं विवाह नहीं करूंगा। राम जी ने कहा देखो बाबा, हमारे तुम्हारे 3 रिश्ते हैं, सेवक, स्वामी, सखा। अगर आप सेवक मानते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सखा मानते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं, और स्वामी अगर मानते हैं तो मैं आदेश कर रहा हूं आप विवाह करो। और जैसे ही आदेश कहा भगवान ने,
वैसे भोले बाबा ने कहा ठीक है, और जब आपका आदेश है तो आपका आदेश कौन टाल सकता है। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो करा लो मैं तुम पे निछावर, जो करा लो मैं तुम बिन सावर। ये तो सजाया मुझको इनाम, ये तो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। और भोलेनाथ कह रहे हैं प्रभु, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर। अब अपना संभालो इंतजार, अब अपना संभालो इंतजार, मेरे अलबेले राम। अब अपना संभालो इंतजार, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले 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 राम, अलबेले 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 राम। अलबेले 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 राम। अलबेले 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 राम। मर्जी का, देखो ओ तेरी मर्जी का, आगे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
आया सिर पर नाथ तुम्हारे। राम जी ने कहा ना ना ना, हमारी आज्ञा को तुम भोले बाबा सिर पर नहीं रखोगे। भोले बाबा ने कहा दुनिया के जितने सेवक हैं वो स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य ही तो करते हैं, सर पे ही तो रखते हैं। राम जी ने कहा दुनिया वालों के सर से तुम्हारे सर में बड़ा अंतर है। भोले बाबा ने कहा हमारे सर में क्या कमी है? राम जी ने कहा सर पर नहीं उर में धरो और सर पर गंग की धार, और जो बहा ले जाई है जाने कौन किनार। हमारी आज्ञा को अगर सर पे रखोगे तो सर पे तुम्हारे गंगा है, पता नहीं कहां बह जाएगी। मेरी आज्ञा को तुम हृदय में रखो। भोले बाबा ने कहा तुम्हारी आज्ञा को ही क्यों, हम तुम्हें ही अपने हृदय में रखे लेते हैं। और ऐसा कहकर कि अंतर ध्यान भयो असुभाखी, सोई मूरत शंकर उर राखी। राम जी की मूर्ति को ही हृदय में रख लिया और कहा जब भूल जाएंगे तो पूछ लेंगे। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर तैयारी कर रहे हैं। इधर सप्तऋषियों को भेजा जाकर के प्रेम परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने जाकर के माता पार्वती तपस्या कर रही हैं, वहां पर जाकर के भोले बाबा की निंदा करने लगे और निंदा कर रहे थे। कुछ देर तक तो सब जो है पार्वती नहीं बोली। जहां सप्तऋषियों ने कहा कि अरे ऐसे को तुम वर चुन रही हो जो अवधूत है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, शमशान का वासी है। अरे तुमको तो श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी श्रीपति विष्णु को चुनना चाहिए था। जैसे ही सप्तऋषियों ने ये बात कही तो माता पार्वती ने आंख उठा करके देखा तो सप्तऋषि घबरा गए। कहीं ऐसा न हो श्राप दे दे तो हम सब भस्म हो जाएं। गए थे परीक्षा लेने लेकिन खुद फंस गए। कोई कुंवारी कन्या विवाहित पति से क्यों विवाह करना चाहेगी, और कह रहे हैं श्रीपति लक्ष्मीपति जिसकी पत्नी है। कौन पत्नी है? का लक्ष्मी। लक्ष्मीपति से को चुना होता तो माता पार्वती ने आंखें उठा करके देखा तो सप्तऋषि शांत हो गए और माता ने ऐलान कर दिया का सुनो, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरौ शंभु नत राहु कुमारी, वरौ शंभु नत राहु कुमारी, वरौ शंभु नत राहु कुमारी। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों तक की मैं प्रयास करती रहूंगी, करोड़ों करोड़ों जन्म तक तप करूंगी,
नहीं भोले बाबा मरे मिलेंगे तो प्राण त्याग दूंगी, फिर मर जाऊंगी, फिर पैदा। ऐसा मेरा करोड़ों जन्मों तक एक प्रयास रहेगा, लेकिन विवाह भोले बाबा से ही करूंगी। सप्त ऋषियों ने तुरंत जो है हाथ जोड़े प्रणाम किया, कहा मां क्षमा करना, भोले बाबा ने ही हमें भेजा था कि जाओ परीक्षा लो। सप्तऋषि लौट करके आए। सप्तऋषियों ने भोले बाबा को खबर दी। नारद बाबा हिमांचल में पहुंचे, तैयारी करो बारात आ रही है। और भोले बाबा इधर बारात लेकर के चले हैं। देखिए विस्तार से अगर आप शिव चरित्र सुनना चाहते हैं तो आप शिव पुराण को श्रवण करिए। भोले बाबा ने बारात तैयार की और जाकर के हिमांचल नगरी पहुंचे हैं। माता मैना ने देखा तो देख करके बड़ी क्रोधित हो गई। ऐसे वर के साथ अपनी बिटिया का विवाह करूंगी मैं? नारद जी ये विवाह करवा रहे हैं, नारद को बुलाया जाए। नारद ने कहा ये त्रिपुरारी हैं, त्रिलोचन हैं। अरे कहा ये नारद तुम किस जन्म का बदला हमसे निकाल रहे हो? देखो माता ने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह ऐसे वर के साथ नहीं करूंगी। किंतु नारद ने समझाया, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, विष्णु समझा रहे हैं। बड़ी मुश्किल में माता जी मानी। भोले बाबा को जनवासे से फिर बुलाया गया और बुला करके जैसे ही माता आरती करने चली वैसे ही दीपक बुझ गया। और जब दीपक बुझ गया तो माता बोली, नारद देखो ये अपशकुन है। नारद ने कहा मैया कोई अपशकुन नहीं है। कहा क्यों? अरे कहा जिसके मस्तक पर चंद्रमा जैसा पावर हाउस पहले से फिट है, उसके आगे ये छोटे मोटे दीपक की क्या विसात है, ये तो शर्मिंदा होकर के बुझ गया है। माता ने कहा कोई बात नहीं। और तब तक जैसे ही आचमन करने के लिए चली मैया, वैसे गड़ुआ लुढ़क गया, जल जो है नीचे गिर गया। कहा नारद वो अपशकुन नहीं था, लेकिन ये जरूर है। नारद ने कहा कोई अपशकुन नहीं है। कहा क्यों? कहा जिसके सर के ऊपर गंगा जैसी पवित्र नदी बह रही हो, उसके आगे इस जल की क्या महत्ता है। खैर माता जी इस बात को समझ गई और उसके बाद में चावल छिटकने के लिए भोले बाबा के ऊपर थाली उठाई तो थाली हाथ से छूट गई, चावल बिखर गए। नारद से कहा नारद ये तो जरूर अपशकुन है। नारद ने कहा कोई अपशकुन नहीं मैया, चावल इसलिए छिड़के जाते हैं व्यक्ति के ऊपर कि उसकी कभी क्षति न हो, उसका विनाश न हो, उसकी मृत्यु न हो। अब ये न पैदा होते हैं न मरते हैं, इनके ऊपर चावल छिटकने से क्या फायदा। इसीलिए चावल अपने आप गिर गए। माता ने कहा हाँ नारद ये तो बात है। और बस माता जब मान गई, मंगलाचार के साथ में भावरों पर भोले बाबा पहुंचे हैं। और जब भावरें पड़ी शिव पार्वती की, अभी तक सभी को संदेह है देवताओं को। और जब भोले बाबा भावरों से हटा करके आसन पर बिठाए गए तो भोले बाबा के गले में एक नाग पड़ा है। और वो ऐसा नाग है कि उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकता है।
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, तो वो नेग के चक्कर में रहते हैं, नेग मिले। तब तक नाउन चाची आई, अब इधर उधर कह रहे हमें नेग चाहिए, हमें नेग चाहिए, हमें नेग चाहिए। तो डायरेक्ट दूल्हे के पास ही पहुंच गई। सभी माताएं गारी गा रही हैं, मनोहर सुमंगल गारियां हो रही हैं, और नाउन पहुंच गई उधर भोले बाबा के पास। सुन के गारी ससुरारी की शिवजी मन मुस्काए, तब ही आई नाउन चाची ऐसे बचन सुनाए। बोली नाउन चाची लाला हमरो नेग चुकावो। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? तो वो जो सर्प था गले में, वो सोने के जैसा चमक रहा था। नाउन चाची ने कहा यही दे दो, सोने वाली जो जंजीर पहने हुआ। बोली नाउन चाची लाला हमरो नेग चुकावो। तब बोले भोले बाबा हंस के अपन नेग ले जाओ। हंस के भोले बाबा ने तुरंत ही डाल दिया करिया, उतार के फेंका। तो दैया दैया करके भागी नाउन फेंक के थरिया। भाग खड़ी हुई। अरे ये तो भाई दूल्हा बड़ा खुराफाती है, देखो हमारी थाली में नाक फेंक दिया। भोले बाबा ने कहा मांगा तो तुम्ही न था। और जैसे ही नाउन भागी है, वैसे जितने देवता देवहां पर सब हंसते हंसते लोट पोट हो गए। बड़े हास परिहास के साथ में भोले बाबा की भावरे पड़ी, और मंगल गान के साथ में देखो विदाई की बेला आ रही है। और ज्यों ज्यों विदाई की बेला बढ़ रही है, त्यों त्यों ऐसा लगता है जैसे शोक की वृद्धि हो रही है। बेटी की विदाई बड़ी कठिन होती है भाई। नैहर छोटो जाए बाबुल, नैहर छोटो जाए। चार कहार मिल डोलिया उठाई, अपनो बेगानो छोटो जाए। बाबुल नैहर छूटो जाए। कबीरदास जी ने अंतिम विदाई को, कन्या की विदाई को एक में मिला दिया। कोई जब मरता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, ऐसे ही जब कन्या विदा होकर के चलती है तब भी उसका सब छूट जाता है। महाराज हिमांचल और मां मैना बहुत रो रही है, बेटी को हृदय से लगाती हैं और क्या कहती हैं बेटी, वहां जाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ऐसी शिक्षा दी माता। ये शास्त्र कहता है, शास्त्र हमारे कदम कदम पर संकेत करता है कि कैसे चलो। सुनने वाला होना चाहिए और सुनकर के चलने वाला होना चाहिए, तो ये जीवन और ये गृहस्थ वैकुंठ बन जाए। बेटी से कहा, बेटी, पार्वती को गोदी में लेकर के और समझाने लगी कि ससुराल में किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।
ननद को बहन के समान मानो बेटी, देवर को पुत्र के समान। अपने पति को सर्वस्व मानो। परमेश्वर बाद में है, पति पहले है। पति परमेश्वर पहले, पति बाद में परमेश्वर। और बेटी पति भोजन करे, उसके बाद में उसका प्रसाद समझ करके ग्रहण कर। अपनी सास को माता का दर्जा दो, क्योंकि मैं तो तेरी एक चाकर थी, तुझे जन्म दिया और तेरा कर्जा मैंने लिया होगा, तो तुझे जन्म दिया, तुझे इतना बड़ा कर दिया। किसके लिए? जहां जा रही है उनके लिए। ये मैंने कर्जा अपना अदा कर दिया बेटी, अब जा। अब ये तेरे माता पिता जो जिनको तू कह रही थी, ये माता पिता नकली वाले थे। अब जहां जाएगी वो असली वाले हैं। जितना महत्व तू हमें देती थी, इससे कई गुना ज्यादा महत्व उनको देना। बेटी, हमें एक बार याद करना न करना कोई बात नहीं, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा में कभी कमी मत लाना। और ऐसा करना भी चाहिए। एक मां को अपनी बेटी को विदा करने से पहले उसे अपना जीवन उसने जैसे गुजारा है, उस मां को अपना अनुभव बताना चाहिए। बेटी उसने जैसे अपने जीवन यापन किया है, वो अनुभव अपनी बेटी को बतावे। जा बेटी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। उसके सिवा कुछ नहीं। अपनी बेटी को विदा किया, कलेजे के टुकड़े को जब विदा किया तो पछाड़ खा खा करके मां गिर रही है। हिमांचल ने बहुत सा दहेज दिया, लेकिन भोले बाबा ने कुछ स्वीकार नहीं किया। भोले बाबा कहते मेरे पास क्या कमी है। कैलाश पर्वत पर आए, अनंत काल तक विहार होता रहा। षडानंद नाम का पुत्र जन्म लेता है और उसी षडानंद के द्वारा उस तारकासुर की मृत्यु होती है। तारकासुर मारा जाता है और देवताओं को स्वतंत्रता मिलती है, देवताओं को सुख मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन सुना। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े पुत्र को इस पृथ्वी का राजा बनाया गया। क्या नाम है उनका? उत्तानपाद नाम है। देखो, उत्तानपाद माने जिसके पैर ऊपर हो, सर नीचे को हो। कहा कौन? का गर्भ का बालक। इस संसार में जो भी लोग हैं सब उत्तानपाद हैं।
और ये उत्तान पाद जो है भगवान से बड़ी प्रार्थनाएं करता है कि हम सदैव आपका भजन करेंगे, सदैव आपको जो है स्मरण करेंगे, किंतु ये भूल जाता है और भूल करके माया में उलझ जाता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रथम नारी उनकी जिसका नाम है सुनीति, सुनीति से कोई संतान नहीं हुई, तो महाराज ने शिकार खेलते समय सुनीति की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, उससे गंधर्व विवाह किया और गंधर्व विवाह करके उसे लेकर के आए डोली में। और जैसे डोली महल के दरवाजे पर रुकी तो सुनीति खड़ी थी। डोली के अंदर से सुरुचि ने सुनीति को देखा, पूछा ये कौन है? तो महाराज ने कहा ये तुम्हारी बहन है। ओह, एकदम भड़क गई, जब तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे क्यों लाए हो? जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, यह क्या भोगों के लिए मुझे तुम भाड़ झोंकने लाए हो? क्यों लाए हो मुझे? वापस करो। कहारों से बोली, मुझे मेरी डोली वापस ले चलो। अब महाराज कुछ बोलने वाले नहीं, क्योंकि महाराज जी ने जो विवाह दूसरा किया है वो सुनीति के कहने से ही किया। तो जब महाराज नहीं बोले तो सुनीति दौड़ करके आई और पैर पकड़ लिए अपनी छोटी बहन के, बहना ये सब धन धाम तुम्हारा है, मेरा तो एक सहारा है, कहीं आपकी सेवा करती रहूंगी, जीवन गुजर जाएगा, लेकिन बहन घर को चलो। उसने झिड़क दिया सुनीति को और राजा की तरफ देख करके बोली, हे राजन, जैसे मुझे लाए हो वैसे वापस करो। राजा की नजरें नीची हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और सुनीति की तरफ देखें, सुरुचि की तरफ देखें, कोई निर्णय नहीं लेने वाला। सुरुचि ने कहा, मैं एक ही शर्त पर घर के अंदर जाऊंगी, वो शर्त है कि जब ये घर से निकल जाएगी, ये जब महलों से निकल जाएगी तो मैं प्रवेश करूंगा। अब राजा कुछ नहीं कहने वाले। महाराज अब दो के चक्कर में फंस गए। देखो भैया, कहा है लोगों ने, है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार वो आती है, और मौत से सौत सौतरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। एक पंडित जी के दो पत्नियां, अब एक नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, एक ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे जाया उसी के कमरे से होके जाता है नीचे वाली जो है पत्नी। अब नीचे वाले ने खीर बनाई, ऊपर वाली ने दही बड़े बनाए। और वो पंडित जी कहीं से आए तो नीचे वाले के कमरे से ऊपर जाने लगे, तो नीचे वाली ने कहा, सुनो, खीर खा के जाना। ऊपर वाली के भी कान में आवाज पड़ी, उसने कहा, दही बड़े बने। पंडित जी दो चार कदम आगे बढ़े तो जीना था, उस पर चढ़ने लगे, तो नीचे वाली ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए। तब तक ऊपर वाली भी ऊपर से नीचे आ गई, चार से जीना उतर के।
तो उसने झपट करके पकड़ा तो पंडित जी का कुछ हाथ नहीं लगा, चोटी आ गई हाथ में पंडित जी की। अब नीचे वाली पैर पकड़ के जो है खींचे, ऊपर वाली चोटी पकड़ के खींचे, बेचारे बीच में रबड़ के से बबुआ पड़े। अब कुछ न समझ में आवे, चिल्ला रहे हैं। तब तक नीचे वाली कुछ ज्यादा ताकतवर थी, उसने एक झटका मारा तो ऊपर वाली के हाथ में चोटी रह गई, पंडित जी नीचे आ गए। अब एक चोर उसी समय चोरी करने उनके घर में आया था, वो चोरी करना भूल गया, ये दृश्य देखने लगा। अब उसका ध्यान जब बटा तो पकड़ा गया, और पकड़ा गया जब तो जज के सामने पेश किया गया। जज ने कहा, बोल भाई तुझे कौन सजा दी जाए? तो उसने हाथ जोड़े कहा, सरकार फांसी भले दे देना लेकिन तू शादी न करवाना। बोलो गोविंद भगवान की। मौत अच्छी है लेकिन ये न होने पावे। महाराज दो के चक्कर में फंसे हैं। अब सुरुचि की तरफ देखें, सुनीति की तरफ देखें, कुछ भी न कह पावे। तो सुनीति माने सुंदर नीति, सुंदर विचारों वाली नारी। उसने कहा, कोई बात नहीं महाराज, इसे आने दो, मैं महल छोड़ के जा रही हूं। राजा ने जब देखा उसके त्याग को, आदेश किया इस सुनीति के लिए नगर से बाहर सुंदर महल बनाया जाए। जब सुनीति जाने लगी तो राजसी वस्त्र पहन करके जा रही थी, आभूषण। सुरुचि ने फटकार दिया, है तू यहां से रानी बन के जाएगी? तुझे साधारण वस्त्रों में जाना है, ये जितने भी गहने पहने हैं उतार दे। सारे गहने उतरवा ली, राजसी साड़ी उतरवा ली। अब साधारण एक साड़ी दे दी, ये पहन करके सुनीति निकली है। महाराज बहुत रो रहे हैं, परेशान हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब महाराज की नहीं चल रही है, अब तो सुरुचि की चल रही है। रोने लगी सुनीति चलते समय। मानो ये आंसुओं से इशारा है कि अब हम मिले न मिले। क्योंकि जब आप इतना अभी से भयभीत हैं इससे, तो आगे क्या होगा। बस महाराज को प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दीजिए, बस जो बचा खुचा जीवन है कट ले। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली,
जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो, माता सुनीति ने जब महल त्यागा, जिस कारण से महाराज ने दूसरा विवाह किया, महाराज समझ नहीं पाए। जिस समय सुनीति को त्यागा है महाराज जी ने, उस समय मां सुनीति गर्भवती थी। महाराज को ज्ञात नहीं हो पाया। और देखो, जब नगर से बाहर मां रहने लगी तो महलों में अभी कोई संतान नहीं है। कालांतर में सुनीति के एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा बहुत पछताए, ये कैसा अपराध हमसे हो गया। सुनीति माता ने अपने पुत्र का नाम ध्रुव रखा और ध्रुव 5 वर्ष के जब हुए, इधर जन्म जब ध्रुव का हुआ है तो माता लेकर के जाती है, कथा सुनाने भी ले जाती है, बच्चे को सत्संग कराती है, संस्कार डालती है। माता स निर्माता भवति, माता निर्माण करती है किसका? पुत्र का। माता के गर्भ से ही पुत्र के संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। माँ चाहे तो उसे दुराचारी बना दे, माँ चाहे तो सदाचारी बना दे। इधर महलों में कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। 5 वर्ष के ध्रुव हैं। एक दिन खेलते खेलते राजमहल पहुंच गए। महाराज राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अपने पुत्र को देख करके पहचान गए। उत्तम को गोदी में लिए बैठे थे, उतार दिया, ध्रुव को गोदी में बिठा लिया। बस उत्तम ने जाकर के अपनी माँ से कहा, माँ पता नहीं कहाँ से बालक आ गया है, उसको गोदी में बिठा लिया, हमें उतार दिया। अब वहां से वो लाल नेत्रों को करते हुए क्रोध में चली। बड़े बड़े सभासद बैठे हुए थे, कोई उसका ख्याल नहीं। दौड़ करके आई और बड़े भाव के साथ ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में खेल रहे थे। छीन लिया ध्रुव को, पटक दिया जमीन में और कहा, रे मूर्ख, तुझे ज्यादा पिता की गोदी में बैठने का शौक है तो सुन, तूने मेरे सौत के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो पहले जा तपस्या कर, और तप करने के बाद भगवान जब प्रकट होंगे तेरे सामने तो उनसे मांग लेना कि मेरे मरने के बाद मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और फिर मर जा, मरने के बाद मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी। तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदीच्छसि नृपाशनम। जैसे डंडे की चोट से कोई सांप फुंकारता है, ऐसे ही लंबी लंबी श्वासें भरता रहा वो ध्रुव, और उल्टे पैरों लौट करके आया, माता की गोदी में बैठ करके रोने लगा। क्या बात है बेटा? कहा, मेरी मौसी ने हमसे ऐसे शब्दों का प्रहार किया है। हंसने लगी मां। चाहती तो उस समय कुछ और कह देती, संसार की तरफ मोड़ देती, लेकिन माता ने कहा, बेटा, अरे तू इस पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है? अरे ये पिता तो बहुत साधारण है, अगर गोदी में खेलना है तो तू परम पिता की गोदी में खेल। ये तेरे जैसे पिता उसके सामने लाइन लगाए खड़े रहते हैं,
उसने कहा कहाँ मिलेगा परम पिता? कहा बेटा वो एकांत जंगल में तपस्या करने पे मिलता है। बस इतने शब्द से ध्रुव को वैराग्य हुआ। प्रणाम करके और कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? कहा मैं जा रहा हूँ वन को। क्यों? कहा परम पिता की गोदी में बैठूंगा। अरे माता पहले तो शिक्षा देती है और जब ध्रुव चलने लगा तो हृदय से लगा लिया, बेटा तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी। ध्रुव ने कहा यह संसार है, जो आया है उसे जाना है, एक दूसरे के प्रति कोई किसी का नहीं है। मुझे परमात्मा की गोदी में रहना है, उसी की गोदी में खेलना है। अब मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं जा रहा हूँ। ये 5 वर्ष का बालक कह रहा है। ध्रुव जब चलने लगे तो माता विलाप करने लगी, बेटा मैंने तेरे लिए सारा राज सिंहासन अपने पति का भी त्याग कर दिया, तो मुझे छोड़ के जा रहा है। ध्रुव ने कहा प्रभु की यही इच्छा है मां, अगर जीवित रहा तो जरूर मिलेंगे। अपने उस प्राणों से प्यारे पुत्र को जाता हुआ देखा उस मां ने, जैसे कोई गाय बछड़े से जुदा होती है तो हुंकारती रभाती है, ऐसे ही मां तड़पती रही, छटपटाती रही। ध्रुव ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ध्रुव महाराज से मुलाकात नारद से हुई है। नारद ने ध्रुव की जो है परीक्षा ली और ध्रुव की दृढ़ परीक्षा ध्रुव जब पास हो गए तो नारद ने कहा बेटा जाओ, धन्य हो तुम्हारी मां जिसने तुम्हें जन्म दिया। अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इसी का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कह करके ध्रुव ने अपने गुरुदेव भगवान की परिक्रमा की और जाके मधुबन में एक कुटिया बनाई है और मधुबन में कुटिया बना करके और पहले दिन अभ्यास करने लगे। अब देखो प्रथम महीने में कैसा अभ्यास चल रहा है। पहले दिन समाधि लगाई, तीसरे दिन आंखें खोली, त्रिरारांते कपित्थ बदरासन। 1 महीने तो 3-3 दिन में आंख खोल करके कैथा उबेर खाते रहे, अभ्यास बढ़ा। दूसरे महीने द्वितीयम च तथा मासम खष्टे खष्टेर्वकौ दिने। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद आंखें खोलते हैं और क्या करते हैं, केवल सूखी घास और पत्ते चबा लेते हैं। तीसरा महीना लगा, तृतीयम चानन्य मासम, 9वें हनि। तीसरे महीने 9 दिन के बाद में आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कुछ घास फूस मिल जाता है वही खा लेते हैं। देखिए अगर भजन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें जिह्वा के स्वाद को रोकना पड़ेगा। भजन में सबसे बाधा है जिह्वा। नवरात्र आने के पहले माताएं खूब बढ़िया बढ़िया तैयारी करती, वो देसी घी के लड्डू बनाती। ये 7 दिन तक चल जाए और खूब बढ़िया बढ़िया जब आइटम बनाती हैं तो बच्चे देखते हैं, वो ललचाते हैं, तो वो भी कहते हैं मम्मी हम भी व्रत रहेंगे। मम्मी कहता तुम नहीं, तुमने व्रत रहो। बेटा सोच रहा देखो बढ़िया बढ़िया आइटम मम्मी खाएंगी, हम रोटी खाएं, हम भी व्रत रहेंगे, जिद करते हैं। खैर अच्छी बात है, व्रत को हठात नहीं रहना चाहिए। यहां पर तो महाराज हठ योग कर रहे हैं। हठात माने अब जैसे तुमने हठ योग किया कि मैं आज जल नहीं पीऊंगा, व्रत रहूंगा, तो ये शास्त्र वर्जित है। हमारे अंदर भी तो परमात्मा बैठा है, वो आत्मा जल रही है प्यास के मारे, जल के मारे, और आप हट किए बैठे हो कि नहीं जल ग्रहण करूंगा। तो आत्मा में परमात्मा है, न कुछ हो सके तो नियमानुसार। इसीलिए हमारे व्रत में कुछ न कुछ जरूर खाने को बताया गया है। आप कोई भी व्रत ले लीजिए, हनुमान जी का व्रत रहिए, एक समय मीठा भोजन करिए। सूर्य का व्रत रहिए, एक समय मीठा भोजन करिए। गुरुवार का व्रत रहिए, आप मीठा खा सकते हैं, दूध पीजिए,
मिष्ठान खाइए, फल खाइए, ये सब बना प्रकृति ने जो दिया उसमें हठात व्रत उचित नहीं है। बाकी फिर जितना हो सके आपसे, जितना त्याग तपस्या हो सके अच्छी बात है। मैंने देखा है नवरात्रि में ऐसे ऐसे लोग जो प्रथम दिन लेट जाते हैं और अपने पेट के ऊपर जमारे जमाते हैं, कलश स्थापित कर देते हैं, एक लौंग खा लेते हैं, बस उसी से पार कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखकर माता रोती है, ए भैया ऐसा काहे कर रहे हो? जितना तुम इतना मेहनत करके तुम जितना ये सब काम कर रहे हो, उतना बैठ के मेरा याद करो, मेरा भजन करो, इधर उधर की बात मत बोलो। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं जैसा बताऊं वैसा करिए, आपको सुख मिलेगा। व्रत रहो तो ज्यादा हठात योग करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसा करें, जल छोड़ दें और बिल्कुल पानी नहीं पीऊंगा 9 दिनों तक। देखो, फलाहार करो, फलाहार करो, फुलाहार नहीं। कुछ लोग फुलाहार कर लेते हो, डट के इतना खाया सोया, फलाहार। और फलाहार करके इतना खाओ कि नींद ना आवे। व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, और जो दिन में सोते हैं आप उठाइए, प्रमाण है कि दिन में जो व्रत रह करके सोता है उसकी भक्ति अधूरी है, उसे पूर्ण फल नहीं मिल पाता। मिलता है लेकिन पूर्ण नहीं मिलता। तो आप फलाहार कीजिए और इतना खाइए जिससे आत्मा तुम्हारी संतुष्ट हो जाए ज्यादा। और झूठ बोलना कतई बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दो। और 9 दिनों तक ये संकल्प लो कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। सब अन्य कोई बाधा नहीं है, सबसे बड़ी बाधा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह है। और इन बाधाओं को तुम रोक दो। मैं वादा करता हूं दुर्गा मैया आपके सामने खड़ी हो जाएंगे, बोल बेटा क्या चाहिए, करके देखो। अरे अन्न तो हमारे जीवन का तेज है। अन्न इसलिए छोड़ा जाता है आलस्य ना आवे, नींद ना आवे। अब लोग क्या करते हैं, अन्न छोड़ देते हैं और फिर भी खाते पीते हैं, फलाहार करते हैं, फिर भी सो जाते हैं। तो फिर अन्न छोड़ने से फायदा क्या? व्रत ऐसा हो, व्रत माने होता संकल्प। कुछ ऐसा संकल्प करो, आज से झूठ नहीं बोलेंगे 9 दिनों तक, गुस्सा तो आएगा ही नहीं। हम सिर्फ नाम जप करेंगे अपनी मैया का, इतना पाठ करेंगी, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता 9 दिनों तक। सब हटाओ और प्रपंच से दूर हट करके निंदा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। अब ये सब छोड़ करके 9 दिन तक व्रत रहो। देखो भैया, तुम्हारे जीवन में कुछ अलग बात हो जाए। अब ये सब छोड़ नहीं पाता व्यक्ति, भोजन छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है। और बच्चा अगर कुछ बोले तो एकदम ऐसा लगता है जैसे अभी प्रलय आ जाएगी। पति देव बोले तो लगता है अभी घर पलट देंगे। बिल्कुल पैर रखते हैं ऐसे जैसे भूकंप आ रहा है। तो ये व्रत व्यर्थ चला जाता है। खैर मैया जो भी हो क्षमा करना। बोलो गंगा मैया की, दुर्गा मैया की। तो महाराज जी ने संकल्प लिया और तीसरे महीने 9 दिनों के बाद में आगे खोलते, जो मिल जाता खाते पीते, कंदमूल आहार करते। और उसके बाद में जब चौथा महीना लगा तो चौथे महीने में महाराज जी ने जल पीना छोड़ दिया। 1 महीने तक जल ही नहीं पिया। और फिर महाराज 5वें महीने में जो श्वास लेते थे ना, तो 5वें महीने में एक बार श्वास ले ली, 12 दिन तक फुर्सत। और फिर वो ही श्वास 12 दिन के बाद छोड़ दी और फिर खींच ली, फिर 12 दिन तक फुर्सत। ये देखा तो देवता कांपने लगे, हे भगवान, ये 5 वर्ष का बालक
ऐसी साधना तो आज तक भूतो न भविष्यति कोई कर ही नहीं पाया। सारे देवता दौड़ करके बैकुंठनाथ के दरवाजे पहुंच गए, महाराज जल्दी दर्शन दो नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और महाराज जी ने क्या किया, जो वो श्वास लेते थे ना उसको भी छोड़ दिया लेना, श्वास लेना ही बंद कर दिया। जो 12 दिनों तक वो श्वास खींचते थे श्वास का भी त्याग कर दिया। अब तो धरती हिलने लगी, मानो अब क्या होगा, जब तक भगवान नहीं आते हैं तब तक खतरा। भगवान ने कहा भाई देवताओं, मैं ऐसे को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, हम ऐसे का दर्शन करने जाऊंगा, आखिर है कौन ही है, जरा देखें तो। गरुड़ध्वज महाराज गरुड़ पर बैठ करके आए, ध्रुव के सामने 1000 आवाजें लगाई भगवान ने, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब तो प्रभु चक्कर में पड़े, हम कैसे इसको जगावें। भगवान ने ध्रुव के हृदय में झांक करके देखा कि जो मूर्ति सामने खड़ी है उसी मूर्ति का दर्शन ध्रुव अंदर ही अंदर कर रहा है, आनंदित है, तो आंखें कैसे खोले। भगवान ने अपनी मूर्ति को खींच लिया उसके हृदय से, अब खट से आंखें खोल दी, और जब आंखें खोली तो कुछ दिख नहीं रहा। क्यों? इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। भगवान ने स्पर्श किया, ध्रुव महाराज मंत्र बोलने लगे, वेद मंत्र बोलने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याः सहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने देना शुरू कर दिया। तेरे लिए मैंने वैकुंठ लोक बनाया है, उसका नाम ध्रुव लोक पड़ेगा, और तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। और ऐसे ही वरदान देते रहे। ध्रुव ने कुछ नहीं, ध्रुव तो सिर्फ गोदी में खेलने आए थे। महाराज भगवान ने कहा बेटा अब क्या चाहिए, तब माँ के पास जाना चाहता हूँ। आंखें बंद की ध्रुव ने, भगवान ने जो है बैठे बैठे ध्रुव को पहुंचा दिया माता के पास। माता ने देखा, सारे नगर में हलचल मच गई। उत्तानपाद सुनीति आए, सुरुचि आए, सुरुचि को प्रणाम किया ध्रुव ने, और उत्तानपाद ने ध्रुव का राज तिलक किया। लेकिन ध्रुव का मन नहीं लगा, छोड़ करके वन को चले गए। अपने पुत्र उत्तम, अपने भाई उत्तम को जो है राज तिलक किया। फिर भी एक दिन कुबेर के यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव ने जो है कुबेर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन मनु महाराज के कहने से संधिभाव हुआ। महाराज ध्रुव बैठे हैं राज सिंहासन पर। 23,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। अंत में इस संसार से मन उब गया, गंगा के किनारे जाकर के समाधिस्थ हो गए। काल का डंका बजा, महाकाल आया, हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। महाराज क्या इच्छा है आपकी? ध्रुव ने कहा मैं चलना चाहता हूं अपने लोक को। विमान आया और काल झुक गया। ध्रुव ने काल की पीठ पर पैर रख करके और उस विमान में बैठ करके और ध्रुव लोक को प्रस्थान करते हैं। साथ में जितने कुल कुटुंबी हैं, माता पिता मौसी माँ, सबको लेकर के महाराज प्रस्थान किया। बोलो भक्त और भगवान की। आइए 2 बार भगत स्मरण, तत्पश्चात सायंकालीन फिर सेवा होगी। श्रीमन नारायण 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 नारायण।